तो ये सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। जब ये इसी तरह ओपन हो जाता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में यहाँ पे बैकअप नज़र आ रहा है आपको, तो ये आपने जस्ट बैकअप पे क्लिक करें। अच्छा, ये आपको क्यों कर देना चाहिए? मिसाल के तौर पर आपकी जो सिस्टम है वो विंडो उसका ख़राब हो जाता है, या मिसाल के तौर पर आपका मतलब जो सिस्टम है वो कहीं गुम हो जाता है, लैपटॉप वगैरह में आप रखते हो, लैपटॉप किसी ने चुरा लिया, मतलब क्योंकि मसला आ गया ना, तो इस सूरत में आप अपना डेटा जो है रिकवर किस तरह कर सकते हो और किस तरह अपने डेटा को महफूज बना सकते हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे बैकअप पे आना है। बैकअप पे क्लिक जब आप करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे होता हूँ तो यहाँ पे मैं बैकअप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फिर बैकअप पे क्लिक करूँगा। जब यहाँ पे मैं फिर बैकअप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये मुझे ले जाता है, जो पार्टीशन होते हैं, जो डिस्क होते हैं वहाँ पे मुझे ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे आप फोल्डर बना के ना इसमें आप डेली बैकअप लेंगे। जब आप डेली बैकअप लेंगे तो ये जो सिस्टम में रह जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका विंडो ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि विंडो ख़राब होने से सी पार्टीशन जो होता है वो हमेशा मतलब ख़त्म हो जाता है, वो डेटा जो चला जाता है, बाकी सब कुछ बाकी पार्टीशन जो वो वही सेफ रहते हैं वैसे। लेकिन अगर कोई कहीं गुम हो जाता है तो क्या करेंगे? तो आपने ये कैसा करना है कि आपने कोई मेमोरी कार्ड या कोई यूएसबी वगैरह लेना है, और इस बैकअप जब आप फोल्डर पार्टीशन में इसे सेव कर लेते हो तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा कि ये जो फाइल है ये अपने डेली यूएसबी इसमें इनपुट करके या जो जिस चीज़ में आप रखना चाहते हो उसमें आप रोज़ाना डालेंगे। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो है ये डेस्कटॉप वर्जन है। डेस्कटॉप वर्जन में मतलब वो फैसिलिटी तो दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे रहे जितना मतलब ऑनलाइन में हमारे पास होता है, एक ईमेल होता है, एक पासवर्ड होता है, बस सब कुछ सारी चीज़ें उसमें होते हैं। ठीक है, उस कोई खतरा नहीं, इस सूरत में भी नहीं है अगर आप डेली इस तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपने सेव कर लिया, यूएसबी में आपने रखा। तो मिसाल के तौर पर आपका जो लैपटॉप है वो उसकी विंडो ख़राब हो गई, या मिसाल के तौर पर कहीं गुम हो गया तो आपने दूसरा लैपटॉप लिया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जब इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिमूव बिजनेस, एक ऐड बिजनेस। तो यहाँ पे आप ऐड बिजनेस पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिसाल के तौर एक तो ये है कि आप क्रिएट न्यू बिजनेस बनाना चाहते हो, एक ऐसा है कि आपके पास फाइल मौजूद है या आप यहाँ पे ले आना चाहते हो, तो आप इंपोर्ट बिजनेस पे क्लिक करेंगे। उधर से जो यूएसबी आपने डाली होगी या फोल्डर में आपके पास पड़ा होगा वहाँ से इस फाइल को उठाओगे, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपके सामने ही बिल्कुल आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ समझ में कुछ ना कुछ आई गई, और अगर कोई मसला है सॉफ्टवेयर के हवाले से आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।